नमस्कार। आज की वीडियो में साहित्य क्या है इस विषय पर बना रही हूँ। इसका कारण यह है कि हम साहित्य जैसे कि हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य या कोई अन्य भाषा का साहित्य इसे विषय के रूप में हम चुन तो लेते हैं, लेकिन जब भी हमसे कोई पूछता है कि साहित्य क्या है, आपने साहित्य रखा हुआ है तो आपको इसका अर्थ मालूम होगा, लेकिन अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें इस शब्द का अर्थ ही नहीं पता या इस विषय का अर्थ हमें उसे नहीं पता होता। कक्षा में भी कई बार मैं विद्यार्थियों से पूछती हूँ तो उन्हें इस बात का कम ही ज्ञान होता है कि साहित्य से क्या अभिप्राय है। तो आज की वीडियो मैं इसी विषय से शुरू कर रही हूँ। अगर सामान्य रूप में देखें तो साहित्य का अभिप्राय होगा किसी विषय, कवि या लेखक के से संबंध रखने वाले सभी ग्रंथों और लेखों आदि का समूह जो कि किसी भाषा में हो या लिखे हुए हों, उनको साहित्य कहा जाता है। यह एक सामान्य सा अर्थ है, यानी कि साहित्य में क्या है, किसी युग की परिस्थितियों का विवेचन है, किसी साहित्यकार की जन्म, मृत्यु और उसकी कृतियों का अर्थ है। लेकिन यह क्या है, जो साहित्य लिखा गया है या साहित्यकार हैं उनका विवेचन है। अगर हम वास्तविक दृष्टि से देखें तो साहित्य का अर्थ इससे बहुत ही ज़्यादा गहन है। अब बात आती है शाब्दिक दृष्टि से साहित्य से क्या अभिप्राय है। तो शाब्दिक दृष्टि से साहित्य का अभिप्राय इसकी संरचना में ही निहित है, यानी कि साहित्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सा और हित। सा का अर्थ होगा सारा, संपूर्ण। हित का अर्थ है कल्याण, मंगल कामना। हित किसका? परहित, पर कल्याण की भावना, समाज, राष्ट्र, संसार, विश्व की कल्याण की भावना। तो इस प्रकार से साहित्य का अभिप्राय क्या हुआ? ऐसा साहित्य जो कि समाज के कल्याण से, संसार के कल्याण या विश्व के कल्याण से प्रेरित हो, वही साहित्य कहलाएगा, यानी कि ऐसी रचनाएं। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में भी साहित्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, सहितस्य भावः साहित्यम, अर्थात सहित का भाव ही साहित्य है। यानी कि कोई भी रचना साहित्य कब बनेगी? जब उसमें परहित, पर कल्याण की भावना होगी। इस प्रकार से साहित्य केवल भाव और भाषा का प्रकाशन नहीं है कि हमने कोई रचना लिख दी तो वह साहित्य है, नहीं, बल्कि साहित्य मानव का मानव से, अतीत का वर्तमान से, बाह्य का अंतर से मिलन है। साहित्य में किस युग की तत्कालीन परिस्थितियाँ कैसी थी, उसकी झलक हमें उस युग के साहित्य से मिलती है। इसी कारण से साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है और इसी कारण साहित्य इतिहास के रूप में, यानी कि साहित्य का इतिहास इस रूप में बदलता है। आगे हम यह कह सकते हैं कि साहित्य शब्द, अर्थ तथा भावनाओं की त्रिवेणी है, यानी कि इन तीनों का मिलन है, जो कि जन कल्याण की धारा के साथ साथ उच्च आदर्शों की दिशा में गमन करती है। इसमें मैं शब्द, यानी कि स्वयं के हित की या स्वार्थ की कोई भी जगह नहीं होती। जब साहित्य की पावन गंगा बहती है तो इससे संपूर्ण विश्व लाभान्वित होता है। पुनः मैं संक्षिप्त रूप में एक बार फिर से बता देती हूँ कि साहित्य क्या है। कल्याण का भाव है, सभी के मंगल की कामना है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि साहित्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए क्या सार्थकता है।
हमारे लिए यह इस प्रकार से सार्थक है क्योंकि जो साहित्य है वो समाज का प्रतिबिंब होता है। हम साहित्य के माध्यम से हर युग की झलक देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो हमें उस काल की परिस्थितियों का पता चलता है। अगर हम महाभारत देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से हमें उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का पता चलता है। अगर हम साकेत या भारत दुर्दशा जैसे रचनाएं पढ़ते हैं तो हमें तत्कालीन भारतेंदु युग, द्विवेदी युग की परिस्थितियों का पता चलता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कई बार हम हमारे मन के भाव हैं उनको प्रत्यक्ष रूप में किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, तो साहित्य एक माध्यम है उन भावों को, उन विचारों को, उन भावनाओं को व्यक्त करने का, जो कि समाज कल्याण की भावना से प्रेरित होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य से क्या तात्पर्य है? हिंदी भाषा में रचा गया साहित्य, जिसके अंतर्गत हिंदी और हिंदी की जो बोलियां हैं उसका समग्र साहित्य आ जाता है। अंग्रेजी साहित्य से तात्पर्य होगा अंग्रेजी भाषा का साहित्य। इसी प्रकार के से अन्य भाषाओं के साहित्य जो कि उन भाषाओं में लिखे गए हैं। धन्यवाद।